हाय एवरीवन, दिस इज़ विकास कुमार झा और इस लेक्चर में हम लोग ये जानते हैं कि HSFC बोल्ट्स, वाशर एंड नट्स का जो हमारा वेट लिस्ट है वो क्या है। तो सबसे पहले ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस लेक्चर का जो पर्पस है वो क्या है। वो चीज़ समझ लो पहले कि देखो एक्चुअली क्या होता है कि स्टील स्ट्रक्चरल के अलाइनमेंट के टाइम पे, या मैं यूँ कहूँ कि स्ट्रक्चरल के टाइम पे जब भी स्ट्रक्चर इरेक्शन हम लोग करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि कोई भी कनेक्टिंग मेंबर, सपोज दैट कि मैंने एक बीम को इरेक्ट किया कनेक्ट करने के लिए एक कॉलम से, ठीक है, दो कॉलम को कनेक्ट करने के लिए एक मैंने मेन बीम को एक इरेक्शन किया। उस इरेक्शन के टाइम पे उसको कनेक्ट के लिए हमने बोल्ट का यूज़ किया। कौन सा बोल्ट का यूज़ किया? जो भी हमारे पास, जो भी डिज़ाइनर के द्वारा जो भी दिया गया है, ठीक है, जो भी लिस्ट मेरे को दी गई है उसके अनुसार मैंने सपोज दैट कि 20x60 का बोल्ट्स यूज़ किया। और आफ्टर फिक्सिंग, सम टाइम आफ्टर फिक्सिंग, दैट मीन्स इरेक्शन के बाद जब हम अलाइनमेंट के पास जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि मैनुअल टॉर्किंग तो करते नहीं है, ठीक है। 20 के बोल्ट्स में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारी टॉर्क वैल्यू होती है एज पर IS कोड, ठीक है, 1367 पार्ट 8 में, ठीक है, एज पर IS कोड, उसको हम लोग टॉर्क जो वैल्यू होती है, ठीक है, जैसे 20 के बोल्ट के लिए हम लोग टॉर्क वैल्यू 615 न्यूटन मीटर हम लोग सेटअप करते हैं, और 24 के बोल्ट के लिए हम लोग 1024 यूज़ करते हैं बोल्ट्स का जो भी न्यूटन मीटर है, ठीक है, उस पर सेट करके मशीन को लाइन अप कर देते हैं। तो देखो क्या होता है कि आफ्टर टॉर्किंग, जो आपने सपोज दैट कि एक बीम में आप क्या लगाए, 20 बोल्ट्स लगाए, तो 20 का 20 बोल्ट्स आप इरेक्शन के टाइम पे फिक्सिंग कर दिए, सपोज दैट टॉर्किंग नहीं किया, फिक्सिंग किया। और एज पर IS कोड मेरे को आफ्टर टॉर्किंग मिनिमम 2 थ्रेड तो चाहिए होता है इन एनी केस, ठीक है। चाहे मेरे को आप उससे कोई मतलब नहीं होता है, आप उसको बोल्ट को रीफिक्सिंग करो, जैसे भी करना है आपको करो, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे कंपनियों को क्या होता है कि लॉसेस होने लगते हैं। अब कैसे लॉस होता है ये चीज़ बताओ। देखो होता यूँ है कि सपोज करो कि 1000, 2000, 3000 बोल्ट्स हमने क्या किया, रीफिक्स कर दिया ड्यू टू डिजाइनिंग मिस्टेक्स, तो उसकी वजह से हमें, हमारी कंपनी को खामियाजा भुगतना पड़ी, ये तो सही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखो 20 बोल्ट सपोज दैट कि 3000 बोल्ट्स है हमारे पास में, ठीक है। अब उस बोल्ट्स को, क्योंकि देखो आप परचेज करने जाते हो तो आपको मीट्रिक टन में तो कोई बोल्ट देता नहीं है, सबसे पहली बार पर पीस होगा या कोई भी हो 1000 पीस का इतना हमारे पास प्राइस होगा, उस लिस्ट से देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब इतना बोल्ट्स मेरे पास, अब टॉर्क करने के बाद अगर थ्रेड नहीं निकल रहा है तो इन द सेंस कि फिर उसको हमको खोलना पड़ेगा, खोल के हमको रीफिक्सिंग करना पड़ेगा। एक बात और मैं बता दूं, जो भी रीफिक्सिंग वाला बोल्ट होता है ना, उस बोल्ट को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, रीयूज़ नहीं कर सकते, वो ख़राब हो जाता है, उसका थ्रेड जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो उतना तो मेरे को लॉस जा रहा है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए उसको जो भी 3000 है ना उसका एक वेट लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। उस वेट लिस्ट को, अभी जो मैं आपको वेट लिस्ट बताने जा रहा हूँ उससे हम लोग कंपैरिजन करके एक वेट लिस्ट बनाते हैं। फिर क्लाइंट के पास जाते हैं कि सर मेरे पास इतना मीट्रिक टन, ठीक है, या इतना केजी हमने बोल्ट को रिप्लेस किया है। फिर उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, वो अपना बिलिंग कर देते हैं, जो भी उनका पर्टिकुलर रेट होता है उसके अनुसार बिलिंग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पर्पस हमारा यही है कि दो काम हो जाए हमारा, एक तो बिलिंग हो जाए, दूसरा रिकंसिलेशन हो जाए, क्योंकि ऐसे ही वो 3000 बोल्ट तो शॉर्ट चला जाएगा, आपको कोई काम का नहीं रहेगा, इधर फिक जाएगा पूरा। और एट द सेंस रिकंसिलेशन में हम 2% का मार्जिन तो रखते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा होता है 5% या 10% होता है तो फिर तो मायने नहीं होगा, फिर तो कॉन्ट्रैक्टेड के बिल से कटता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस लेक्चर उसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस लेक्चर को एंजॉय करिए। तो चलिए दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं HSFC बोल्ट्स, ठीक है, उसके नट्स एंड वाशर का जो वेट लिस्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। आप ये सोचोगे कि आपने HSFC बोल्ट्स को क्यों चूज़ किया। रीज़न साफ है कि ये जो मैक्सिमम जो हम लोग यूज़ करते हैं ना स्टील स्ट्रक्चर में, वो हम लोग HSFC बोल्ट्स ही यूज़ करते हैं। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना HSFC बोल्ट्स के वेट लिस्ट को मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग डिस्कशन पे। पहली चीज़, आपके पास जो डायग्राम्स दिख रही हैं उस डायग्राम में, जो बीच वाला डायग्राम है, ठीक है, उस डायग्राम में देखो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ क्या है। हम लोग डिफरेंट सैंक डाया के लिए वेट बताएंगे, ठीक है।
एंड जो यहाँ पे थ्रेड लेंथ दिया गया है, मैं आपकी जानकारी के अनुसार बता दूं कि ये जो थ्रेड लेंथ है ना और जो सैंक का डाया है, ये दोनों डाया में क्या है, डिफरेंस होता है। अब देखो डाया में डिफरेंस है एक्चुअली में, तो मेरा जो एरिया होगा, अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ, ठीक है, फॉर शियरिंग एंड बियरिंग स्ट्रेस के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें दो स्ट्रेस जनरेट होता है। अगर हम फेलियर निकालना चाहें कि इस बोल्ट की कैपेसिटी कितनी है, तो उसके लिए हमको शियरिंग एंड बियरिंग स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या है, हम एक एरिया को लेते हैं, दैट्स लाइक यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि एज पर आईएस कोड जो सैंक डाया है ना, ठीक है, और जो थ्रेड लेंथ है जहाँ पे, तो उसका जो डाया होगा दोनों में 78% का डिफरेंस होगा। दैट मीन्स कि अगर सैंक डाया आपका 100% है तो उसका 78%, ठीक है, आपका जो थ्रेडेड डाया है वो होगा। बात समझ में? ये मैं आपकी नॉलेज के लिए ये बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एज पर आईएस कोड। सेकेंड जो हमारा डायग्राम दिखा रहा है, ये एक डायग्राम है लैप जॉइंट का, ठीक है। इसमें सिंगल बोल्ट्स का फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये दो जो आपको दिख रहे हैं वो प्लेट्स हैं, ठीक है, P1 एंड P2, और दो प्लेट्स के बीच में हम क्या कर रहे हैं, एक बोल्ट्स को लगा रहे हैं। और एज पर आईएस कोड, मैं पहले भी इस पिछले लेक्चर में ये बता चुका हूँ कि जब भी हम बोल्ट इंस्पेक्शन करते हैं ना, तो मिनिमम से मिनिमम मेरे को 2 थ्रेड बाहर चाहिए होता है, ठीक है, 2 थ्रेड बाहर चाहिए ही होता है उस बोल्ट को परफेक्ट इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये 2-4 बातें थी जो हमने डिस्कस करी। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। देखो, मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो टॉपिक है, एक्चुअली मैं सपोज दैट मेरे पास 20x70, ठीक है, दैट मीन्स कि 20 mm हमारा सैंक डाया है और जो 70 है वो टोटल लेंथ है हमारा, ठीक है। तो उसका अगर आपको कहे कि भाई मेरे को इसका वेट तुम निकाल के दो, ठीक है, तो एक तो इसका जो रीज़न है वेट निकाल लेने का, देखो, एक तो मैनुअल हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी हम लोग ऑफिशियल वर्क्स करते हैं तो वहाँ पे मैनुअली हम काम नहीं करते हैं। मेरे पास कुछ पेपर होना चाहिए, ठीक है, कुछ टेबल्स होनी चाहिए जो आईएस कोड्स के रिगार्डिंग सही हो, ठीक है, आईएस कोड के रिगार्डिंग बना हो, ठीक है। तो वही चीज़ मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। मैनुअली तो हम कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ऑन द बेसिस ऑफ पेपर, ऑन द बेसिस ऑफ आईएस कोड, ठीक है, जो बनाया जाता है उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे हम जो भी बोल्ट्स की बात करेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है केजी पर 1000 पीस, मतलब यहाँ पे जितना केजी जो वेट दिया गया है वो 1000 पीस का वेट दिया गया है, ठीक है। तो आपको अगर 1 पीस का निकालना है तो आप उसके अनुसार कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, नो डाउट। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं, सपोज दैट कि मेरे पास 70, ठीक है, इंटू M20 ग्रेड का बोल्ट है। तो आपको यहाँ दिख रहा है 70 हमारा हो गया डाया, ठीक है, और जो हमारा डाया है यहाँ पे क्या है, 20 है, और जो हमारा लेंथ है, मैं क्या बोला, 70 लेंथ है, ठीक है, 70 mm यहाँ पे, हाँ, ऑल डायमेंशन आर इन mm है, ठीक है। वेट को हम छोड़ देते हैं, वेट जो है हमारा केजी में मैं पहले ही बता चुका, बाकी उसके अलावा जितना भी है वो सब mm में है। जीएल जो रिप्रेजेंटेट कर रहा है ये ग्रिप लेंथ को, ठीक है, और M16 M20 ये हमारा सैंक डाया को शो कर रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम बात करते हैं 70 इंटू M20 बोल्ट का जो वेट है वो देखो, इसमें 36 से 40 जो हमारा ग्रिप लेंथ है, ठीक है, उसके लिए हमारा जो वेट दिया गया है 241.9 kg दिया गया है। मतलब 1000 आप बोल्ट मेरे को देते हो और उसका हम लोग वेट निकालते हैं तो वो कितना आता है, 241.9,
बात समझ में आ गया। अगर आप डाया चेंज करोगे तो वेट चेंज हो जाएगा, बात समझ में आ गया। वही 22 के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगर, तो 311.6 मतलब 311.6, और मैक्सिमम जो हमने स्ट्रक्चर में यूज़ किया है M20 M24 यूज़ किया है, ठीक है। तो और 24 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 390.7, ठीक है, केजी है पर 1000 पीस का वेट। सिमिलरली अगर मेरे को आपके पास जो स्क्रीन पर शो ऑफ हो रहा है डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, 200 तक मैक्सिमम जो है 200 तक हमारा जो और सॉरी 200 के बाद लास्टली जो है हमारा 300 तक, ठीक है, हम वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो अगर हम बात करें 100 की, ठीक है, तो 100 में अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास M20 का बोल्ट है, ठीक है, तो उसका वेट कितना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 100 वाले रो में हम जाएंगे, ठीक है, 24 के साथ, तो मेरे को पता चला कि 497.2 जो हमारा वेट है वो 100 mm का जो टोटल लेंथ का वेट है, 24 डाया सैंक डाया का। तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इसी के रिस्पेक्ट में आपको अपना जो भी कैलकुलेशन है या जिस पर्पस के लिए आप वोल्ट का वेट निकालना चाहते हैं उसके लिए हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नट के ऊपर में, ठीक है। नट के जो भी हमारा वेट लिस्ट है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो इजी है, कुछ नहीं है। इस डायग्राम में आपको जो टेबल्स दिख रही हैं, ठीक है, टेबल नंबर 3 वो भी HSFG नट्स है। हमने पहले ही बता दिया कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो HSFG बोल्ट्स का ही डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, या नट्स का या वाशर का डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें M20 का है हमारे पास और उसका जो पिच लेंथ है, ठीक है, उसका जो पिच है 2.5 mm का है, ठीक है, तो उसके लिए जो वेट दिया गया है एक्चुअली में पर 1000 पीस का वो 115.3 दिया गया है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं M24 का जिसका पिच है 3.0, उसके लिए जो वेट दिया गया है 282.3, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब कि आप इस चार्ट से, और इस चार्ट को मैं शेयर भी कर दूंगा, ठीक है, आप इजीली क्या कर सकते हो, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसी के अनुसार अगर हम वाशर्स की बात करते हैं तो वाशर के लिए भी हम लोग M20 का मेरे पास अगर बोल्ट है तो उसमें जो हम M20 का जो वाशर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसका वेट है 31.3 पर 1000 पीस का, ठीक है। और हाँ, मैं जो इसकी बात कर रहा हूँ जिस कंपनी की, वो है अतुल अतुल इंडस्ट्री का जो भी बोल्ट है, मतलब हमारा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ ओनली, ठीक है। तो बात समझ में आ गया होगा। और अगर आपको देखना है कि जो भी हमारा HSFG बोल्ट्स है, ठीक है, जो उसके ऊपर जो स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है, स्ट्रेस जनरेट जो होता है, या उसमें आप यूं कहें कि अल्टीमेट लोड आपको देखना है, प्रूफ लोड देखना है, हार्डनेस देखना है, ठीक है, प्रॉपर्टी क्लास, डिफरेंट प्रॉपर्टी क्लास के लिए, तो आप ये जो हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ HSFG बोल्ट्स का जो चार्ट दिया गया है इससे आप देख सकते हो ईजिली। इससे देखो, इसमें क्या है कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व्स करते हैं ना बोल्ट के वेट के लिए या बोल्ट के सियरिंग और बियरिंग का जो फोर्सेस है उसको फाइंड आउट करने के लिए, एक्चुअली में ये प्रैक्टिकल ही दिया गया है, इससे भी आप उसको कंपेयर कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और फिर हम डिजाइनिंग कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो थैंक यू।